फील्डिंग सेट हो चुके भाई एनटीए की तरफ से। फर्स्ट डे 21 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम है। घर से 100 किलोमीटर दूर एनटीए की तरफ से फील्डिंग सेट। तो हेलो भाई सबको, क्या हाल चाल। क्रिश दिस साइड, होप यू आर डूइंग वेल। भाई कभी कभी तो मुझे लगता है एनटीए और भगवान दोनों को ना किस्मत के साथ खेलने में मज़ा आता है। बहुत थे भाई। मैंने एक तो अचानक से नोटिफिकेशन आया कि सिटी इंटीमेशन डेट आ गई। मैंने सोचा, पहले तो साइट ही नहीं खुल रही थी, मुश्किल से आधे घंटे बाद खुली। उसके बाद देखा भाई 21 जनवरी, सेंटर पड़ा है चंडीगढ़ में, मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर। सो पहले तो वही सोच के मैंने सोचा, क्योंकि मैंने थर्ड फोर्थ चॉइस में उसको डाला था एंड वो फर्स्ट पे आ गया। आई डोंट नो हाउ। मेरी खुद की सिटी, स्टेट की सबसे बड़ी सिटी है, इतने सेंटर्स हैं, यहाँ नहीं आया। पता नहीं क्या चक्कर है। आप लोग भी अपनी एग्ज़ाम डेट्स और सिटीज़ अगर चाहो तो, वह तो एग्ज़ाम डेट्स कमेंट में बता सकते हो। और हाँ भाई, अभी मेरे एग्ज़ाम में अराउंड 12 डेज़ ही रह गए हैं और लाइक कर रहा हूँ भाई। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तैयारी भी लाइक आई एम फोकसिंग मोर ऑन अप्रैल अटैम्प्ट। बट हाँ, मैंने जिनसे ही बात की उन्होंने कहा भी अप्रैल अटैम्प्ट मेन फोकस रखना, ज़रूर रखना। बट जो जनवरी अटैम्प्ट है उसमें जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो उतना करो, क्योंकि वो हेल्प करेगा तुम्हारी अप्रैल में। सो एक बार मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि यार मुझे लाइक मैंने क्या सोचा था कि आई विल, जो मेरा रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट इनकम्प्लीट है उसको मैं करूँगा, रेदर देन मॉक टेस्टिंग या ज़्यादा रिवीजन को छोड़ के मैं वो उसकी तरफ जाऊँगा, सिलेबस कंप्लीशन की तरफ, जो मेरा थोड़ा बहुत पेंडिंग है। बट मैंने जिनसे भी बात की, लाइक मेंटर कह लो या बड़े भाई कह लो, जो भी एक अच्छे कॉलेज में आईआईटी वगैरह में पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू मॉक टेस्टिंग बंद मत कर, मॉक टेस्टिंग चलने दे। जितने ज़्यादा और उनको एनालाइज अच्छे से करता जा, रिवीजन जितना हो सके करता जा। हाँ, और जितना बेस्ट से बेस्ट स्कोर आ सकता है, लाइक टू अगर लाइक जैसे मैंने उनको बताया कि मेरे टू डिजिट में मार्क्स आ रहे हैं। सो दिस सेट कि टू मेन से जो हमारा 21 को एग्ज़ाम है उसमें 3 डिजिट तक पहुँच एटलीस्ट। इससे तुझे आगे के लिए कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड कुछ ना मतलब तेरी हेल्प भी होगी, जो तो भी पढ़ लेगा दोबारा पढ़ने की लोड़ नहीं होगी, है ना। सो दिस वॉज व्हाट आई वॉज थिंकिंग। एंड आप भी मुझे बता सकते हो कि लाइक अभी से अगर मैं उनको फॉलो करूँ तो लाइक मतलब आप मुझे एडवाइस दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपके इस पे क्या विचार है, कि अभी मैं मतलब फुल फोकस इस पे दूँ, मॉक टेस्टिंग करूँ, रिवीजन करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, मतलब इसको एज अ मतलब अब अपना बेस्ट वर्जन इसमें लेके आऊँ, जो भी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं उतने आए इसमें, राइट। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज पे आते हैं। आज भाई कल रात को मैं थोड़ा जल्दी सो गया था, अराउंड 1 1:30 2 बजे सो गया था मैं। जो मैंने कल मॉक टेस्ट दिया था उसमें मैंने वो वीडियो डालने के बाद थोड़ा एनालाइज़ किया कि मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। उसको मैंने एक जगह नोट डाउन किया, मेरी किस वजह से मिस्टेक हो रही हैं। एक तो मेरी सिली मिस्टेक्स हो रही थी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो रही थी, बट हाँ मेन काम और था, लाइक ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर जो थे उनमें मेरी मिस्टेक हो रही थी। मैंने बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन को, लाइक सही डी ऑप्शन था बट उसके बिल्कुल सिमिलर दिख रहा था, एक दो वर्ड का फ़र्क था बी ऑप्शन में, मैंने बी ऑप्शन टिक कर दिया। उसकी वजह से ऐसे मेरे लिए पूरे पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि मैंने सही से आंसर भी निकाला, सॉल्व भी किया, पर वो मेरे गलत हो गए। और ऐसे ही कुछ कुछ पार्ट था जो मैंने क्वेश्चन थे जो हाँ मैंने पढ़े हुए थे, लाइक मैंने वो टॉपिक्स पढ़े हुए थे, बट हाँ वो कुछ टॉपिक जो मेरे बच्चे रिवीजन करने वाले उनमें से थे, जो जबकि मैंने उनका सोल्यूशन देखा, जो वो मेरे को ऐसे दिमाग में ध्यान आ गया भी हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। अगर ये मैंने लाइक आधा घंटा लगा के टॉपिक रिवाइज किया होता, सो आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर। सो मैंने भी ये सोचा कि यार रिवीजन अच्छे से करते हैं एंड
एटलीस्ट यार 3 डिजिट तक तो पहुँचेंगे ही, है ना। 120 130 तक तो मैं ट्राई करूँगा कि खींच के पहुँच ही जाऊँ वहाँ तक, 120 130 तक खींचूँ यही मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट में, जिससे आगे का जो हमने 130 से अगर हम 180 पे 170 पे जाना चाहें तो जा सकते हैं अप्रैल अटैम्प्ट में प्रैक्टिस के साथ, ज़्यादा भी आ सकते हैं। बट इफ़ इट कि हम 50-60 से सीधा जंप मारेंगे 180 पे 200 पे, है ना, दैट्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। करने वाले करते हैं पर वो गाइस बहुत कम होते हैं ना। सो यही है, आई एम थिंकिंग कि यार मुझे मॉक टेस्टिंग नहीं रोकनी चाहिए। बाकी आप भी अपना इस पे विचार मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, सो यही है, मैं यही सोच रहा हूँ। और हाँ भाई, मैंने ये PW की एक रिवीजन के लिए वो आ रहा है ना एक, जिसमें पूरा सिलेबस रिवाइज कराते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे कराते हैं। सो शुड आई वॉच दैट और नॉट, ये भी आप बता देना कमेंट में। बिकॉज भाई मैंने मैं एक फ्रेश ड्रॉप नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही, लास्ट टाइम मैंने जेई दिया था 12th के साथ, बट तब मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ दिया था। अप्रैल टाइम दिया था मैंने, जनवरी नहीं दिया था। सो लेट मी नो इन द कमेंट कि जो महातांडव है शायद उसका नाम, जिसमें एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस ख़त्म करवाते हैं, आई थिंक अकेली 11th और अकेली 12th अलग अलग कराते हैं, या शायद 11 12 साथ में कराते हैं, मुझे इतना भी नहीं ध्यान। क्योंकि अभी जस्ट सलीम सर की एक वीडियो देखी थी मैंने कि सर कहते महातांडव आ रहा है। सो लेट मी नो कि हाँ वो हेल्पफुल होगा उससे रिवाइज करना या नहीं, तो ये भी बता देना। वो हम कहाँ थे, रात को मैंने किया मॉक टेस्ट का एनालिसिस, और सुबह भाई ठंड थी इसलिए मेरे से नहीं उठा गया आज मैं। ठंड की वजह से भाई मेरी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लो हो रही है। अगर यही गर्मी के दिन होते अभी तक मेरा जहाँ पे मैं हूँ इससे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ मैं आगे ही होता। बिकॉज़ भाई ठंड की वजह से भी बहुत ज़्यादा मेरे शरीर को हो रही है प्रॉब्लम। ठंड की वजह से मैं बीच में बीमार भी पड़ जाता हूँ, और बैठा भी नहीं जा रहा, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो रही है, आप कह सकते हो। और सुबह फिर इसी वजह से मेरे से थोड़ा सा लेट उठा मैं। उसके बाद हमने मॉडर्न फिज़िक्स की, जैसे कि मैंने अपनी टू डू लिस्ट में लिखा था, मॉडर्न फिज़िक्स की हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है मेनली थोड़ी, क्योंकि इसके भाई फॉर्मूलाज मुझे शुरू से नहीं याद हुए, बट अभी मैंने सोचा भी करने तो पड़ेंगे। तो मैंने कुछ फार्मूलाज याद किए जो नहीं हो रहे थे, मैंने क्वेश्चन फार्मूलाज कुछ पास में रख के क्वेश्चन सॉल्विंग की, उससे मुझे थोड़े थोड़े फार्मूलाज मतलब याद होने शुरू हो गए। फार्मूला शीट मैंने बना ली है अपने डिटेल लेक्चर के नोट से। सो फार्मूला शीट में रिवाइज करता रहूँगा ताकि फार्मूलाज याद हो जाएं, उसके कर लिए मैंने। और अभी मेरा है प्लान कि मैं ऑल नाइटर लगाऊं, सुबह 5-6 बजे तक जागूं और पढ़ाई करूं। सो यही है अभी। इसके बाद आई एम थिंकिंग कि मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के रिवाइज़न करूं और फिज़िक्स का कुछ रिवाइज़ करूं, जो भी थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया फ़िज़िक्स पूरी ख़त्म कर दूं। मैं सोच रहा हूँ आज रात को जो भी मेरे रिवीजन के टॉपिक्स रहते हैं। सो लेट मी नो। एंड हाँ, मुझे उनकी बात सही भी लगी कि हाँ भैया की कि मॉक टेस्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए। सो आई एम थिंकिंग कि मैं डेली, बस मुझे ये बात की कन्फ्यूज़न है कि मैं डेली मॉक दूँ या एक दिन छोड़ के मॉक दूँ, और जो मॉक दिया है उसका अच्छे से एनालिसिस करूँ, उसके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एनालाइज करूँ, देखूँ, पढ़ाऊँ, उसके रिलेटेड थ्योरी पढूँ अगर मुझे कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो। सो आई एम बिट कन्फ्यूज इट, बट कल तक मैं कंफर्म कर दूँगा कि मुझे डेली मॉक टेस्ट देना है या क्या। बाकी भाई लगे रहो, इतना ही क्या। एग्ज़ाम भाई हमारा फर्स्ट शिफ्ट आ गई है। प्लानिंग प्लानिंग तो क्या है भाई, तब तक जो बेस्ट हो पाएगा करेंगे गाइस। आप लोग भी अपनी शिफ्ट वगैरह कमेंट कर सकते हो। और हाँ, रिवीजन का जो मैंने आपसे पूछा, जो 2-3 चीज़ें पूछी हैं वो प्लीज़ आप बता देना कमेंट सेक्शन में। और बस इतने रखते हैं वीडियो को। आप भी अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी बता सकते हो, अपनी प्रोग्रेस अपडेट बता सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक गाइस एग्ज़ाम के लिए। आप सबका एग्ज़ाम कुशल मंगल जाए, यही प्रार्थना है, यही दुआ है।
और मेरे लिए भी दुआ करो क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम है। शिफ्ट नहीं पता अभी, बट हाँ, एक तो इन्होंने पता नहीं क्यों 100 किलोमीटर दूर है मेरे घर से एग्ज़ाम सेंटर, जो कि मैंने थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी पे डाला था चंडीगढ़ को, एंड उन्होंने चंडीगढ़ ही दे दिया। सो लेट्स सी क्या बनता है आगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक द वीडियो टू बी द पार्ट ऑफ कम्युनिटी। और हाँ भाई, जल्दी जल्दी से ना, जितने भी लोग देख रहे हैं 50 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे करा दो। फिर हम जैसे ही 50 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, आई विल ट्राई कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँ, लाइव स्ट्रीम करके पढ़ूँगा, जिससे कि जो मेरे को बीच बीच में अनकंसिस्टेंसी ब्रेक होती है ड्यू टू फ़ोन, ड्यू टू मैसेजेस, वो एक तरह से बंद हो जाएगी। क्योंकि मैं लाइव ऑलमोस्ट लाइक रात को लेट तक पढ़ता हूँ, तो सारी रात ऑन रखूँगा लाइव स्ट्रीम को, उससे पढ़ाई करूँगा, इससे डिस्ट्रैक्शन ना हो। और आप लोगों को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप भी डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ सको। बीच बीच में हम ब्रेक्स लेंगे, बातें भी करेंगे एंड करेंगे, साथ में करेंगे, जो बेस्ट हो पाएगा उतना करेंगे भाई। बेस्ट ऑफ लक सबको, लाइक सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी से। एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं एंड एक दूसरे को साथ देके पहुंचते हैं एक अच्छी जगह पे। सो थैंक यू गाइस, लॉट्स ऑफ लव।